खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो दोस्तों, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना होना, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि लिब्रा साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। तुला राशि जून 2025 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नहीं सब कुछ बताऊंगा आपको, और जो भी आप जानना चाहते हैं ना, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हुआ है, 15 मई को बृहस्पति का हुआ है और 29 मार्च को शनि का हुआ है। अब धीरे धीरे चलकर जब अभी ये परिवर्तन हुए हैं तो निश्चित है कि बदलाव काफी सारे देखने को मिलेंगे। अब नवग्रहों की क्या स्थिति है आपकी राशि से, तुला राशि से समझाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ बोले जा रहा हूं, नहीं, समझाऊंगा, बताऊंगा डिटेल में। और जून के महीने में 3 ग्रह परिवर्तन करेंगे, सूर्य, मंगल और बुध। क्या बदलाव आने वाला है, चलिए जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फोकस होना चाहिए आपका। दोस्तों, राशि है आपकी तुला, ठीक है, 7वें नंबर की राशि के स्वामी बनते हैं कौन, शुक्र यानी कि वीनस। कहां है, 7th हाउस में है, ठीक है। आपके 5th हाउस में है राहु विराजमान, आपके 6th में है, छठे घर में है शनि विराजमान, आपके 8th हाउस में है सूर्य के साथ में बुध, आपके नवम 9th हाउस में है बृहस्पति, 10th 10th हाउस में है मंगल, 11वें घर में है केतु विराजमान। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी। 1st हाउस के स्वामी शुक्र आपके 7th में है, कोई परिवर्तन नहीं है। शनि आपके छठे में है और बुध आपके यहां है। ओके, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का। पंचम भाव में राहु है। पंचम भाव किस चीज का होता है, स्टमक का, पेट का। अब जब पंचम भाव में राहु हैं और पंचमे शनि 6th हाउस में है, 6th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है भाई, ठीक है। और मंगल भी यहां शनि को देखेंगे 7 जून के बाद, तो शनि थोड़े से पीड़ित तो हो रहे हैं भैया। इसका मतलब कि आपके स्टमक से रिलेटेड, पेट से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अब कुछ लोग, ऐसा नहीं कि कुछ मेजर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको हो सकती है पेट से रिलेटेड, तो आपको अपने खाने पीने पर, अपनी डाइट्स पर कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है आपको क्योंकि एक तो राहु भी 5th हाउस में ना, पापी प्लेनेट, इसलिए। बाकी अगर मैं वैसे बात करूं तो स्वास्थ्य से रिलेटेड एक 6 जून से पहले आपको स्किन यानी कि त्वचा से रिलेटेड भी ध्यान रखना है, 6 जून से पहले बस। बाकी ठीक है ना। बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। 5th हाउस होता है दोस्तों पढ़ाई का, पंचम भाव। 5th हाउस में बैठे हैं राहु और शनि यहां हैं। एक तो राहु ना पंचम भाव में जब भी आते हैं, पूरे 18 साल के बाद आए हैं राहु आपके पंचम भाव में। जब राहु पंचम भाव में आते हैं ना गोचर में, सबसे पहले तो इंसान ख्याली पुलाव जो बोलते नहीं है कि चाहता तो बहुत कुछ है करना, बहुत कुछ अपने मन में सोचता है, बहुत कुछ बड़ा करने का चाहता है, सेलिब्रिटी तक बनना चाहता है कि मेरा नाम हो, सब कुछ हो, अलग ही दिखूं, बिल्कुल मैं सितारा बनकर, तारा बनकर बिल्कुल अलग ही चमकूं। लेकिन होता क्या ना, राहु पंचम भाव में ना, ये चाहता बहुत कुछ है, लेकिन उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। यानी कि पढ़ाई तो आपकी सही दिख रही है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। राहु के पंचम, राहु एक इल्यूजन है, क्योंकि राहु इल्यूजन है, राहु रणनीति है, राहु चालाकी चतुराई तो है, लेकिन भ्रम भी है ना, डाउट्स भी हैं। तो मैं आपको इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, आपको वो फॉलो कीजिएगा, है ना। आपका मन तो बहुत तेज रहेगा, शार्प रहेगा, बहुत तेज रहोगे आप, लेकिन एक भ्रमित रहेगा आपका मन। आपके मन में वो इल्यूजन चलती रहेंगी, वो कंफ्यूजन चलती रहेंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा सा तो कमजोर होगा, क्योंकि एक तो शनि भी 12वें घर को देख रहे हैं ना, तो ये मन को भटकाना, कहीं दूसरी जगह जाना, है ना, तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा। बात करते हैं लव रिलेशन के बारे में। प्रेम प्यार कैसा दिख रहा है जून में। ये जो प्रेम प्यार होता है ये भी 5th हाउस से देखा जाता है, पंचम भाव से। अब राहु है और शनि 6th में है शुक्र आपके यहां है। देखो दोस्तों, अब तुला राशि के लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा। एक तो आपको अपने जिद पे, आपको अपने टेम्परामेंट यानी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल एस्पेक्ट टू 1st हाउस, खासकर 7 जून से पहले आपके लव रिलेशन पर आपको कंट्रोल करना होगा कि किसी भी छोटी चीज पर बड़ा आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, किसी भी छोटी चीज पर बहुत बड़ी फाइट्स ना हो जाए। इसका विशेष आपको ध्यान करके रखना ही होगा, नहीं तो हो सकती है।
क्योंकि एक तो पंचम भाव में राहु है और अपने मन के अंदर शंका, आपका चाहे आपके साथ जो लव रिलेशन में है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे वो कैसे भी हैं, लेकिन आपके मन के अंदर फिर भी डाउट, क्या वो सही है, क्या वो सही है, ऐसा मन के अंदर आपके आएगा, क्या वो ठीक है, कहीं उसका कहीं और तो अफेयर नहीं चल रहा। यानी कि मन में एक शक की भावना, शंका, डाउट्स, ये राहु करते हैं भाई। और ये डाउट्स की वजह से ना अच्छे अच्छे रिलेशन खराब हो जाते हैं। मैंने पहले भी बोला आपको कि राहु 18 साल के बाद आए यहाँ पे, कोई मजाक नहीं है, 1-2 महीने के बाद नहीं, पूरे 18 साल के बाद आए हैं यहाँ पे। तो ये आपके मन के अंदर भ्रम लेकर आएंगे लव रिलेशन पे, इसको कंट्रोल करना है आपको, अगर आपको आगे तक चलना है तो। ठीक है, बात करते हैं मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन कैसा दिख रहा है। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, 7th थोड़ा मंगल यहां बैठे हैं, मैरिड लाइफ अच्छी है इस महीने आपकी। एक तो शुक्र है, राशि स्वामी शुक्र आपके 1st हाउस में, आप बिल्कुल अपनी गलती को रियलाइज करोगे। अगर कहीं पे आर्ग्यूमेंट हो भी रहा हो तो आप चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आप कूल हो जाओगे, आप काम हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी आप खुद 7th हाउस में जाके बैठे हैं, यानी कि शुक्र आपके राशि स्वामी और मंगल है यहाँ पे। तो मुझे इस महीने मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है। और इवन ये भी हो सकता है आप और आपके लाइफ पार्टनर मिलकर कोई चीज को परचेज करें, कहीं नई जगह पर एक्सप्लोर करें, कुछ प्लानिंग करें और उस पर वर्क करें। यह महीना मुझे कुल मिलाकर मैरिज को लेकर अच्छा दिखाई दे रहा है, निश्चित अच्छा दिखाई दे रहा है, चिंता ना करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका भाग्य और आपका करियर कैसा रहेगा। भाग्य के स्वामी बुध यहां है और करियर के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि हर 2-2.25 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं। बुध यहां है, 6 जून को बुध यहां आने वाले हैं भाग्य स्थान में, बहुत अच्छा। 6 जून को बुध यहां आ जाएंगे 9th हाउस में प्रवेश करके, परिवर्तन करके, और 6 जून के बाद आपका भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा देखा जाएगा। एक तो भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक ग्रह बृहस्पति एलिमेंट्स खुद भाग्य स्थान में और बुध भाग्य स्थान में आएंगे, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए ये एक बहुत अच्छा राजयोग है भाग्य को लेकर। निश्चित आप आगे बढ़िए। अगर आप कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, कोई नए काम करने की सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग है आपके नए काम को करने की, तो मैं कहूंगा भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है इस महीने। 6 जून के बाद ट्रेडिंग कह लीजिए, कुछ नई चीज का परचेज करना, मीटिंग में जाना, कहीं कुछ आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए सपोर्टिव है। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, हवन, यज्ञ, जो भी आप करने की सोच रहे हैं कर डालिए 6 जून के बाद, अच्छा है। करियर के बारे में विचार करूं, मंगल नीच के ओके, शनि आपके 6th में है, सूर्य और बुध आपके 9th हाउस में आने वाले हैं। ठीक है, देखो तुला राशि एक चीज है कि जब बुध आपके 9th हाउस में आएंगे, सूर्य भी आएंगे, स्टार्टिंग के टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा कि भैया बर्डन हो रहा है और थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, स्टार्टिंग में लगेगा आपको ऐसे करियर में, लेकिन धीरे 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 चलकर खासकर 5 जून के बाद, 7 जून के बाद ये महीना आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने काम को लेकर। आपको लगेगा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल डिफरेंट था और बाद में चलकर बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, यानी कि टारगेट आपके अचीव हो जाएंगे, आपके काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ कभी कभी आपका मन डाइवर्ट होता है, वो तो तुला राशि के लिए एक वरदान है, आपको वरदान दे रखा है स्पेशली कि लो वरदान, कि आपका मन एक जगह पर नहीं बैठेगा करियर में या वर्किंग प्लेस पे, आपका मन फ्लक्चुएट होता रहेगा। कभी काम करने में बहुत मन लगेगा, कभी लगेगा ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा आलस्य आ जाएगा, लेजीनेस, और कभी एकदम बिल्कुल फुर्तीले हो जाओगे आप। ये है तुला राशि के साथ में। लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूं आपसे कि कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए 5-6 जून के बाद धीरे धीरे वर्किंग प्लेस पे बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, आपका काम अच्छा हो जाएगा, टारगेट्स हो जाएंगे आपके अचीव, आपको बेटर लगेगा। और कोई अगर आपके साथ में पॉलिटिक्स कर रहा था तो 6-7 जून के बाद वो चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी, या कहीं पर आपको लग रहा था प्रॉब्लम्स हैं सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी 5-6 जून के बाद धीरे धीरे चलकर। बस आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, खासकर 7 जून से पहले आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा, ठीक है ना। नौकरी मिलने की संभावना 6-7 जून के बाद आपको ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। बिजनेस की बात करूं, बिजनेस को लेकर भी 6-7 जून के बाद ज्यादा अच्छा है, जब मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद आपके बिजनेस में फायदा होना, ग्रोथ होना, प्रॉफिट होना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटरमेंट होना, ये दिखाई दे रहा है 6-7 जून के बाद। बिजनेस भी अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो आपको शनि का बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार। पक्षियों को दाना पानी डालिए, या आपके लव रिलेशन को लेकर और आपके प्रेम प्यार को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना पानी डालते रहिए, शनि का बीज मंत्र करते रहिए डेली 108 बार, ठीक है। इसके साथ में
बुद्ध का बीज मंत्र करो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।